नमस्कार मेरे नवयुवक दोस्तों। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 साल के बच्चों के लिए है। यदि 25 से 30 साल के बच्चे, मैं इस वीडियो में 9-10 टिप बताता हूं आपको, इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुएंगे। और यदि इन टिप्स पर आपने काम नहीं किया तो समस्याएं आपके सामने हर दिन नहीं हर पल खड़ी रहेंगी। दोस्तों, इस उम्र में, आपकी जो उम्र है, इस उम्र में आपके पिताजी चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस करने में आप वेल सेटल्ड हो जाएं। आपके माताजी चाहती हैं कि मेरा बेटा भी शाम को कमा करके आकर के एक थैला मुझे पकड़ाए और उसमें कहे, मम्मी जी इस थैले में दुकान की चाबियां और आज का नकद जो कमाया है वो धन है, इसको सुरक्षित रखिए। आपकी मम्मी की भी ये इच्छा है और आपकी पत्नी भी चाहती है कि मैं आज शाम को मेरे पति जब कमा करके आए, मैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊं। ये सारी बातें तभी संभव होती हैं जब आप बिजनेस करके आएंगे, जब आप अच्छा कमा करके आएंगे। और जब आप अच्छा कमा करके आएंगे तो आपके सामने नतीजे और ज्यादा सुंदर आएंगे। अच्छा कमाने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए मैं आपको 9-10 टिप्स बता रहा हूं। इन टिप्स पे यदि आप काम करेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पहली टिप उनमें से है कि रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। आज के नवयुवकों में ये बहुत बड़ा ऐप घर कर गया है। रात को 1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं और फिर सुबह 9 बजे उठते हैं। दोस्तों, तब तक आधी दुनिया काम पे चली जाती है, आधी दुनिया काम पे लग जाती है जब तक आप उठते हैं। ध्यान से ध्यान दीजिए और ईमानदारी से कमेंट कीजिए कि आप कितने बजे उठते हैं। यदि आप सूर्य उदय से पहले उठ करके तैयार होकर के सूर्य का आदर करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो मैं समझता हूं इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो आपको रोक सके सफल होने से। और यदि आप सूर्योदय के बाद में उठते हैं तो वहां संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जितने हर मिनट आप लेट उठते हो, मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे उठता है तो आप 1 मिनट लेट होते हैं तो 1 साल लेट हो रहे हैं, 2 मिनट लेट हो रहे हैं तो 2 साल लेट हो रहे हैं अपनी तरक्की में, और 10 मिनट लेट हो रहे हैं तो 10 साल लेट हो रहे हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो किसी कारणवश लेट उठे हैं। मान लीजिए किसी व्यवसाय के कारण, बिजनेस के कारण वो रात को मान लीजिए 2 बजे सोए हैं तो उन्हें लेट उठना जरूरी होता है। मगर जो लोग समय के अनुसार नहीं सोते हैं, 10 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठना सबसे बढ़िया तरीका है। आज से नहीं, हजारों साल से है। यदि आप इस टिप को फॉलो कर लेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी मैं कहना चाहूंगा, हर महीने पैसे सेव करना सीखिए। जो भी कमाते हैं आप, 100 रुपए, 2 रुपए, 9 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए और 10 लाख रुपए भी कमाते हैं तो मैं कहूंगा 10% सेविंग करना सीखिए। जब तक आप 10% सेविंग करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी के गोल, जिंदगी के टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। और आज का पैसा कमाया हुआ, मान लीजिए आप 21 से 25 साल के हैं या 25 से 30 साल के हैं, इस उम्र में आपने यदि सेविंग कर ली तो ये आपके बिजनेस में, आपके जीवन में कितना काम देगा जब आप क्या कहना चाहिए, रिटायरमेंट की उम्र में आएंगे या हमारी जैसी उम्र में होंगे। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, दादाजी आपने कितने पैसे बचा के रख रखे हैं? अरे मैंने कहा, भाई मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ी जिंदगी में, क्योंकि मेरी औलाद इतनी अच्छी है, इतनी सफल है, इतनी सक्सेस है कि मुझे उन पर फक्र है। मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है, इसलिए मुझे कहीं संचय करने की और की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसी औलादें आपके भी हो जाती हैं, और वो होती कब है, जब आप पैसा बचाया हुआ रखते हैं, उनकी अच्छे से परवरिश करते हैं, उनकी अच्छे से शिक्षा दिलाते हैं और उनकी अच्छे से सर्विस लगाने की या बिजनेस करवाने की आप कोई ताकत रखते हैं, तब होती है दोस्तों। बातों से, केवल बातों से नहीं होती। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अपना स्वयं का बिजनेस करें, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, चाहे लाख रुपए से शुरू करें चाहे 10 लाख रुपए से शुरू करें, चाहे शहर में करें चाहे गांव में करें, चाहे पकोड़े बेचे। ध्यान से सुनिए,
मोदी जी ने एक बार कहा था पकोड़े बेच लीजिए, नौकरी मत कीजिए। मैं भी आपको कह रहा हूं, पकोड़े बेचने वाला आदमी एक नौकरी करने वाले बीए पास लड़के से ज्यादा कमाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको। विश्वास नहीं हो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। छोटे छोटे काम करने वाले, गधा रेडी चलाने वाले भी एक अच्छे मुनीम से ज्यादा कमाते हैं। दोस्तों, मैं मुनीमों का दुश्मन नहीं हूं, मगर उनको आगाह करना चाहता हूं कि मुनीमाई या नौकरी आपको तभी तक करनी चाहिए थी जब तक आपके पास अनुभव नहीं था। अब अनुभव आ गया तो आपको नौकरी की जरूरत कहाँ है। 1-2 लाख रुपए आजकल बैंकों से लोन मिलता है, घर पे लोन मिलता है, प्लाट पे लोन मिलता है, चाहे जैसे लोन लेकर के भी आप कर सकते हैं। और आजकल तो भारत सरकार आपको इतना लोन देती है, हर चीज का लोन दे रही है, फिर क्यों आप नौकरी कर रहे हैं। आप यही तो कहते हैं कि पैसे नहीं है साहब, दादाजी कैसे बिजनेस करें। अरे भाई पैसे नहीं है तो मैं ये तरीके बता रहा हूँ आपको। 21 से 25 साल की उम्र में पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दीजिए, 25 से 30 की साल में आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ। और मेरे कहने का मतलब क्या है, अगली मैं चीज कहना चाहता हूं कि रोज अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। डेली आप आज क्या काम करेंगे ये रात को आप तय करके सोइए, लिखित में छोड़ के सोइए कि आज अपने को ये कल जो सूर्योदय उगेगा उसमें अपने को ये काम करने हैं। ऐसे आप यदि लक्ष्य अपने निर्धारित करेंगे तो आपके काम भी जल्दी अचीव हो जाएंगे। कुछ लोगों को पूछते हैं, माथा पकड़ के बैठे रहते हैं, क्या हुआ सर, माथा बहुत दुख रहा है। क्यों दुख रहा है साहब? बर्डन बहुत है। अरे भाई किस बात का बर्डन साहब? वर्कलोड बहुत है। अरे तो वर्कलोड है तो एक कागज पे लिख, सीरियली नंबर से लिख और लिख के उनको सल्टा जा। सारे वर्कलोड कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तुम वर्कलोड नहीं, फुल लोड के साथ में काम करो। जब फुल लोड के साथ में काम करोगे तो वर्कलोड रहेगा ही नहीं आपके पास। हटाओ इस बर्डन को, मस्त रहो मेरी तरह से। मैं भी तो वो क्या कहना चाहिए, टेंशन फ्री की गोली लेके सोता हूँ। आराम से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लोगों के साथ अपने विचार विमर्श करते रहो। आपकी समस्याएं लोगों से पूछिए, अच्छे दोस्तों से पूछिए। और सबसे ज्यादा 2 फरिश्ते आपको मिले हो, उनको काम कर लोगे। कौन कौन से हैं वो फरिश्ते पता है आपको? भगवान ने आपको 2 फरिश्ते दिए हैं। वो पहला फरिश्ता है माँ और दूसरा फरिश्ता है बाप। उनके साथ में शेयर कीजिए अपनी हर समस्या को, चाहे आपकी समस्या हो, आपकी पत्नी की समस्या हो, चाहे घर की समस्या कोई भी हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी तरह की समस्या हो। मैं तो कहूंगा आपके यदि यौन संबंधी भी कोई बीमारी है, अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए। वो तजुर्बेदार हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, भुगता है, खोया है, पाया है। उनसे शेयर कीजिए। उनसे बढ़िया डॉक्टर आपके लिए कोई नहीं है, उनसे बढ़िया कोई एडवाइजर आपके लिए नहीं है, उनसे बढ़िया आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, उनसे बढ़िया आपके लिए कोई लीगल एडवाइजर नहीं है। उनको काम में लीजिए। कब लोगे उनको काम में? मरने के बाद में। दोस्तों, जीते जी उनकी कद्र कीजिए और मरने के बाद में उनको प्रणाम कीजिए। मैं जब मेरे पूजा घर में जाता हूं तो सबसे पहले पिताजी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मुझे उन्होंने बताया था कि ये भगवान है। मेरे पहले भगवान मेरे पिताजी हैं, दूसरे भगवान गॉड है। मेरे पिताजी ने बताया था मेरे को ये भगवान है, इसलिए मैं मेरे पिताजी को मेरा भगवान मानता हूं। आप भी मान सकते हैं। नमस्कार।